हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन को समझेंगे। इससे पहले वाले कुछ लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को उपभोक्ता संतुलन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र और बजट रेखा के बारे में बताया था। तो उसी सारे चीजों की मदद से आज हम लोग समझेंगे कि एक उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति पे कब होता है उदासीनता वक्र के अनुसार। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप न्यू होंगे इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। उदासीनता वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन। इससे पहले वाले कई वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। तो उपभोक्ता संतुलन वो अवस्था होता है जहां पर उपभोक्ता अपना सीमित आय को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, तो उसको हम लोग उपभोक्ता संतुलन बोलेंगे। इसका डेफिनेशन है, एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वह अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमतों पर खरीद कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सफल हो जाता है। यानी एक उपभोक्ता अपना सीमित आय को खर्च करके कोई सामान को खरीदेगा और उससे जब अधिकतम संतुष्टि मिलेगा उसको, तो वो उपभोक्ता संतुलन का स्थिति होगा। हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु और एक से अधिक वस्तु का केस में कैसे निकाला जाता है। आज हम लोगों को पढ़ना है कि उदासीनता वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन कैसे निकाला जाएगा। तो उसको निकालने का तरीका है, उदासीनता मानचित्र और बजट रेखा की परस्पर मेल से उपभोक्ता का संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो यहाँ ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में ये ब्लू कलर का जो लाइन है वो आईसी बता रहा है। आईसी मतलब उदासीनता वक्र। तो यहाँ 3 बना हुआ है, तो ये उदासीनता मानचित्र कहलाएगा। ये ग्रीन कलर का लाइन जो है वो बजट रेखा है। तो जहां पर उदासीनता मानचित्र और बजट रेखा आपस में एक दूसरे से मिल जाए, उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे उपभोक्ता संतुलन का बिंदु। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ P, E और Q ये 3 बिंदु में उदासीनता मानचित्र और बजट रेखा आपस में मिल रहा है। तो कौन सा हमारा उपभोक्ता संतुलन का बिंदु होगा, इसको हम लोग अगला स्लाइड में समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उदासीनता दृष्टिकोण के अनुसार एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी होंगी। यानी नीचे लिखा हुआ जो 2 शर्त है, अगर वो पूरा हो जाता है तो उदासीनता वक्र के अनुसार उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति में होगा। तो पहला शर्त है, बजट लाइन शुड बी टैंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, यानी बजट रेखा उदासीनता वक्र से स्पर्श होनी चाहिए। बजट रेखा और उदासीनता वक्र जो है वो एक बिंदु में दोनों एक दूसरे को काटेगा। तो उस जगह पे जो उदासीनता वक्र का ढलान होगा वो बजट रेखा के ढलान के बराबर में होगा, यानी MRS XY बराबर PX डिवाइडेड बाई PY। और दूसरा है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उत्तल होना चाहिए, यानी जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो ओरिजिन से कन्वेक्स शेप का होना चाहिए, कुछ इस तरह से गोल घुमा रहना चाहिए। तो हम लोग इस ग्राफ से समझेंगे। यहाँ पे Y एक्सिस और X एक्सिस बना हुआ है। Y एक्सिस में गुड्स Y है और X एक्सिस में गुड्स X है। यहाँ पे जो ब्लू कलर का लाइन बना हुआ है वो उदासीनता मानचित्र है और अलग अलग अगर हम देखें तो ये उदासीनता वक्र कहलाएगा। जो सबसे नीचे है यहाँ पर ये IC1 यानी ये है उदासीनता वक्र 1, ये है उदासीनता वक्र 2 और सबसे ऊपर जो है वो उदासीनता वक्र 3 है। मैंने ये पहले भी बताया था कि जो उदासीनता वक्र होता है वो मूल बिंदु के जितना ऊपर बनते चले जाएगा उतना ही उपभोक्ता को संतुष्टि मिलेगा। अगर यहाँ पे हम चेक करें तो IC1 में उपभोक्ता को उतना संतुष्टि नहीं मिलेगा जितना उसको IC3 में संतुष्टि मिलेगा। लेकिन हमारा जो ये ग्रीन कलर का लाइन जो हमें बजट रेखा के बारे में बता रहा है, आप इसको देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये बजट रेखा दोनों IC यानी IC1 और IC2 दोनों से परस्पर मेल खा रहा है। तो किस बिंदु में उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति में होगा, तो उपभोक्ता E बिंदु पे अपना संतुलन का स्थिति पे होगा, क्योंकि IC2 आप IC2 को देखेंगे और IC1 हम बताएं जितना ऊपर में बनेगा उदासीनता वक्र उतना ही वो ज्यादा संतुष्टि देगा। तो थर्ड नंबर जो है सबसे ऊपर वाला वो सबसे ऊपर है, वहां से बजट रेखा क्रॉस नहीं किया है। मतलब ये जो है यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा 2 वस्तु का वो हमें ज्यादा संतुष्टि तो देगा, लेकिन वो हमारे बजट से बाहर है। ये बजट रेखा को देख रहे होंगे, ये हमारे बजट से बाहर है। और दोनों IC जो है जो हमारे बजट के अंदर है, उसमें जो सबसे नीचे वाला IC है वो हमें संतुष्टि भी दे रहा है और हमारे बजट के अंदर भी है। लेकिन जो IC2 है
वो भी हमें संतुष्टि दे रहा है और वो भी हमारे बजट के अंदर है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि दोनों आईसी में से कौन सबसे ज्यादा संतुष्टि दे रहा है, तो जो ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर में होगा यानी IC2 उदासीनता वक्र जो 2 नंबर पे है, वो हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि देगा और वो हमारे बजट में है। तो ई बिंदु पे आप देखिएगा कि ये बजट रेखा और उदासीनता वक्र आपस में ये दोनों मेल खा रहा है, तो यहाँ पर ही उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति में होगा। तो इस तरह से हम लोग उदासीनता वक्र की मदद से उपभोक्ता का संतुलन निकालते हैं। प्रीवियस वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स, यह ग्राफ दर्शाता है, ये जो ऊपर में ग्राफ बना हुआ है ये क्या दर्शा रहा है? चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ एप्पल, चेंज इन प्राइस ऑफ बनाना, नन ऑफ दीज। दोनों वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन, सेब की कीमत में बदलाव, केले की कीमत में बदलाव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेंज इन प्राइस ऑफ बनाना, केले की कीमत में बदलाव। यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे केला का कीमत में बदलाव आया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया, लेकिन सबसे पहले विनय कुमार और निशा कुमारी ने इसका सही आंसर दिया। सो कंग्रेचुलेशन विनय एंड निशा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है स्लोप ऑफ बजट लाइन इज, बजट रेखा का ढाल PY डिवाइडेड बाय PX, PX डिवाइडेड बाय PY, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नया यूनिट स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे सप्लाई यानी पूर्ति और लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और वीडियोस से रिलेटेड रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।